ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिटरमिनेंट का पार्ट सेकंड जो है लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक लेक्चर पे बात कर चुके हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है और उससे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज एंड उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आज है माइनर ऑफ अ एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, कि किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर कैसे निकाला जाता है। देखिए, कह रहा है कि इफ वी डिलीट द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट ए आई जे। जैसे हम लोग डिटरमिनेंट पे बात करते थे, सेम वैसे टॉपिक पे यहाँ पे माइनर कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है, उसका क्या करना है, रो एंड कॉलम पार्ट को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करें मतलब जैसे हम लोग छोड़ते नहीं थे कि कॉलम वाले जो एलिमेंट चूज करते थे उसके रोज को और उसके कॉलम को हटा देते थे, एलिमिनेट कर देते थे, वैसी बात कर रहा है। द एलिमेंट ए आई जे द डिटरमिनेंट दस obtained is called minor of aij and is usually denoted by mij। देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसका हमको क्या कह रहा है कि माइनर निकालिए। ठीक ना, माइनर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम आई जे। तो मान लेते हैं पहला माइनर हम लोग निकालते हैं M11। M11 में हम लोग क्या करेंगे, वन वाले प्लेस को लेंगे, इसमें क्या करना है, रो को और कॉलम को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, मतलब एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास, 4। क्या लिख लेंगे, 4। तो M11 का माइनर क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही M12 चूज करेंगे, M12 में क्या होगा, 3 लेंगे, कॉलम एंड रो डिलीट, क्या बचेगा मेरे पास, 5। यहाँ पे लिख लेंगे 5। फिर क्या करेंगे, 1 2 हो गया। अब हम लोग ये चूज करेंगे 1, M21 लेंगे तो 5 लेना पड़ेगा। तो 5 में क्या होगा, रो कैंसिल एंड कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा, 3। यहाँ लिख लेंगे 3। फिर ऐसे लेंगे हम लोग क्या, M22 लेंगे तो यहाँ से मेरे पास 4, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचेगा, 1, यहाँ आ जाएगा 1। तो हमसे पूछा जाएगा माइनर ऑफ द दिस मैट्रिक्स, हम लोग क्या बोलेंगे, 4 5 3 1, 4 5 3। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर। यहाँ से अगर हम लोग इसका एक मैट्रिक्स नया बनाए, यहाँ से क्या बनेगा, 4, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ पर 1। तो ये होता है किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर निकालना हो तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। एक क्वेश्चन और बात करते हैं 3x3 पर। मान लीजिए कि हमारे पास दिया गया एक मैट्रिक्स ए, या डिटरमिनेंट ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 6 9 -7 6 एंड 2। ठीक है, डिटरमिनेंट दिया गया है, इसका हमसे माइनर पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ से माइनर कैसे निकालेंगे, M11 निकालेंगे। M11 करेंगे तो क्या होगा, पहला रो कैंसिल एंड पहला कॉलम कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, 6 9 6 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हमको आता ही है। हम लोग क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 12 एंड 9 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 54। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 एंड 5 में से 1 जाएगा तो 4, -41। फिर नेक्स्ट 1 2 चूज करेंगे, 1 2 में क्या होगा, 2 लेंगे तो ये रो ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, 4 9 -7 एंड 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8 माइनस -7 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो -63। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 63 इक्वल, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 71। राइट, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे 1 3। देखिए, माइनर में क्या होता है कि हमको जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, जितने भी प्लेस एलिमेंट है हमारे पास, सब का माइनर निकालना होता है। अगर पार्टिकुलर किसी का वैल्यू बोल रहा है, कि जैसे बोल रहा है कि हमसे कि सिर्फ रो फर्स्ट रो का ही माइनर निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो का 1 3 तक निकाल लेंगे बस। तो यहाँ से 1 3 करेंगे, क्या करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ से 4 6 -7 एंड 6, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 24 -7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे
-42, यहाँ से 24 माइनस माइनस प्लस 42 इक्वल, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 66। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमसे बोला कि हमारे पास जो 3x3 मैट्रिक्स दी गई है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, ऐसे सेम टू सेम हम लोग निकाल लेंगे एम किसका 21 का, M22 का, M23 का एंड M31 का, M32 एंड M33, इन सब का ऐसे निकालना है। ठीक ना। आई हो माइनर निकालना, देखिए इसमें कोई प्लस माइनस का कोई झंझट है नहीं, बस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, बस उन्हीं का सॉल्व करने के बाद चाहे प्लस में है या माइनस है, बस यहाँ पर वही ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोफैक्टर, कोफैक्टर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको हम लोग माइनर की बात कर चुके हैं। अब बात ये करना है कि माइनर हमारे पास माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है। ठीक ना। अगर हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं किसी भी डिटरमिनेंट का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाई ए आई जे। दस ए आई जे इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे, डिटरमिनेंट आर एम आई जे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, ये फार्मूला बनाएगा कोफैक्टर का, किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का क्या निकालना हो, कोफैक्टर निकालना हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज कर। ठीक, देखिए अगर आपको थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है कोफैक्टर निकालने के लिए, तो हम लोग इस माइनर को यूज करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको हम लोग बाद में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या दिया गया, एक मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स छोड़ते हैं, डिटरमिनेंट पे ही बात करते हैं। क्या दिया गया है, एक डिटरमिनेंट हमारे पास दिया गया 1 2 3, ठीक है। अब इनका निकालना है हमको कोफैक्टर। कोफैक्टर में देखिए, कोफैक्टर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, प्लस फर्स्ट प्लेस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है, राइट। तो अगर हम लोग फर्स्ट प्लेस पर निकालेंगे कोफैक्टर, या माइनर की बात कर लेते हैं, अगर माइनर निकालेंगे तो उसको हमेशा प्लस में लिखेंगे। दूसरे प्लेस की बात करेंगे तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जैसे पहला हमारे पास क्या है, A11। अच्छा, बाई चांस मान लेते हैं आप सबको ये चीज़ याद ना हो, ठीक है। तीन तरीका है कोफैक्टर निकालने का, एक तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए, आई का स्थान पे 1 है, जे का स्थान पे 1 है, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, और डिटरमिनेंट आप एम आई जे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे हमको वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 1 कितना होता है 2, 2 क्या है, इवन नंबर, जब जब इवन नंबर होगा तब तब आगे हमारे पास क्या लगेगा यहाँ पर, प्लस, ठीक है ना। अब 1 का निकाल रहे हैं, ये रो और कॉलम क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल, तो बचेगा क्या 7 9 0 1। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा 7 माइनस 9 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 इक्वल क्या मिल जाएगा 0, राइट। अब A12 की बात करें, A12 में यहाँ पर भी देखिए क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर आई के स्थान पे 1 रखेंगे, जे के स्थान पे 2 रखेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, माइनस, ठीक ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, हम लोग ये वाला प्लेस ले रहे हैं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 5 9 -2 1। इसको सॉल्व करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 माइनस 9 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे -18, माइनस माइनस यहाँ +18, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा -23, राइट। अब ऐसे अगर हम लोग 1 3 निकालेंगे, 1 3 में क्या होगा प्लस, प्लस में हम लोग क्या करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा 5 7 -2 0, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 5 माइनस 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 +14। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 0 मिलेगा,
0 प्लस 14 इक्वल यहाँ से क्या मिल जाएगा 14, राइट। हमें बस देखना है कि हमारे पास जिसकी वैल्यू निकालना है उनका ऐड करने पे प्लस आ रहा है कि माइनस, मतलब इवन आ रहा है कि ऑड। अगर इवन आएगा तो वो हमेशा प्लस में रहेगा, ऑड रहेगा तो हमेशा माइनस में रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट करते हैं, जैसे A21 निकालेंगे, A21 में क्या होता है माइनस, यहाँ से A21 में लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, और यहाँ से माइनस 0, यहाँ से मिल जाएगा -2। अब निकालेंगे A22 मतलब इवन, इवन पे क्या होता है प्लस, A22 ये होगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का 1 में करेंगे तो 1, माइनस -2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे +6, यहाँ आ जाएगा मेरे पास +7, राइट। अब इसके बाद हमको क्या करना है, A23 निकालेंगे। A23 में क्या होगा माइनस, क्योंकि 2 और 3 को ऐड करेंगे क्या होगा ऑड नंबर, तो यहाँ से क्या आएगा ये कैंसिल, ये 0 माइनस माइनस +4, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा ओवरऑल -4। अब निकालेंगे A31 में क्या होता है प्लस, A31 में ये कैंसिल, ये 9 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 18, और 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 21, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा -3। अब निकालेंगे A32 मतलब ऑड नंबर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो 9, -5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 15, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 9 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा -6, और बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा +6। A33 करेंगे, A33 क्या होता है प्लस में, तो यहाँ से हमारे पास A33 ये कैंसिल, ये 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 7, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ जाएगा 10, तो यहाँ से ओवरऑल क्या मिल जाएगा -3। तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया है, उसमें से जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का हम लोग क्या किए हैं को फैक्टर निकाले, तो उन सबका को फैक्टर यही मिला। अगर इनका एक नया हमारे पास क्या करना है मैट्रिक्स में लिखना है, तो एक नया मैट्रिक्स मान लेंगे बी पे हम लोग क्या करेंगे एक वैल्यू रखेंगे सबकी, A11 की वैल्यू 7, -23, 14, और यहाँ से क्या मिल जाएगा -3, 6 एंड -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या को फैक्टर का मैट्रिक्स। जो भी हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है उस डिटरमिनेंट का अगर हमसे मैट्रिक्स पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे ये ही, राइट। आई होप आप सबको क्लियर होगा कि कैसे निकालना है, आसान है। बहुत से 3 तरीके हैं, एक तरीका आप इसको याद रखिए, एक तरीका प्लस माइनस को याद रखिए। अगर ये दोनों बाई चांस नहीं याद आ रहे हैं तो A11, A12, A13 से पता कर सकते हैं कि नंबर इवन में है कि ऑड में है। कैसे, यहाँ पे 1 दिया है तो 1 + 1 ऐड कर देंगे 2, इवन नंबर 1 + 2 ऐड कर देंगे 3, ऑड नंबर 1 + 3 ऐड कर देंगे तो 4 इवन नंबर, राइट। तो ऐसे टाइप के नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे मिलेंगे, तो हम लोग उनको प्लस या माइनस के हिसाब से समझ लें, राइट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इफ डेल्टा इज अ डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड डेल्टा का कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। देखिए कॉम्प्लीमेंट का कहने का मतलब है ये हमारे पास कह रहा है कि कोफैक्टर, डेल्टा की पावर c का मतलब है क्या कोफैक्टर्स की बात कर रहा है, ठीक ना। द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारे पास डिटरमिनेंट दिया गया है, इसका हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। अगर इनका कोफैक्टर निकाला जाए तो कोफैक्टर में सबसे पहले क्या निकालेंगे A11 हमें निकालना आता है, A11 निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा ये कैंसिल, ये A12 में क्या होता है माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा -b, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा +b। A21 निकालेंगे, A21 में भी क्या होता है माइनस, तो माइनस इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, यहाँ पे लिखेंगे b, ओवरऑल मिल जाएगा -b। A22 सॉल्व करेंगे तो A22 में क्या होगा ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या मिलेगा a। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे को फैक्टर जो हमारे पास है उसका यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, डेल्टा की पावर से मतलब b। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा माइनस है
बी माइनस बी एंड ए, ये मिल गया है। अब इसमें से देखिए कौन किसके बराबर आ रहा है। क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है? कि फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ये हमारे पास इसके बराबर होगा, तो क्या ये बराबर है? नहीं। दूसरा मेरे पास क्या क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर, को फैक्टर ये आ रहा है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर। देखिए ऐसा करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट पे बात कर रहा है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या मिला है, माइनस ए बी माइनस बी एंड ए। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस ए का मल्टीप्लाई हम लोग ए में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। आपस में दोनों कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, क्योंकि ए का मतलब जो मैट्रिक्स दिया कि इसका को फैक्टर का डिटरमिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो आपस में कैसे चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। राइट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इसे कहते हैं। देखिए अगर एक तरह से प्रोसेस देखा जाए, प्रोसेस बता रहे हैं कैसे क्या काम होगा। अगर इन सबको नहीं याद करना है तो हम लोग सबसे पहले माइनर निकाले, राइट। माइनर से हम लोग क्या निकाले, को फैक्टर निकाले। अब को फैक्टर के बाद यहाँ पे जो एक नई मैट्रिक्स हम लोग बनाते नहीं थे बी, उसी बी का अगर हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, बी का ट्रांसपोज कर देंगे, वही ट्रांसपोज हमारे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, मतलब उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है को फैक्टर से को फैक्टर निकालना, ठीक ना, माइनर से को फैक्टर को निकालना। जो भी मिलेगा नई मैट्रिक्स उसी का हमको क्या कर देना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने पे जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। वही यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि लेट ए आई जे बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का है मेरे पास मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे देखिए बी मैट्रिक्स क्या कर रहा है, ए आई जे मतलब क्या, ए आई जे भी क्या है, को फैक्टर मैट्रिक्स है। ए आई जे क्या है, सभी को फैक्टर का हम लोग मिला करके एक नई मैट्रिक्स बनाए हैं, उसका क्या नाम दिए हैं, बी। देन मैट्रिक्स बी का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए जे आई इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इज रिटन बाय एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। यही भी बात किए थे हम लोग। अगर ये ऐसा आएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। राइट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2x2 के समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, यहाँ पर -1 2 3 -2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या होता है, ए वन वन में प्लस होता है तो ये कैंसिल क्या मिल जाएगा यहाँ पे -2। फिर निकालेंगे ए वन टू में क्या होता है यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसिल यहाँ पे क्या मिलेगा 3। यहाँ से क्या मिल जाएगा ए टू वन में हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसिल यहाँ से मिल जाएगा 2। ए टू टू में क्या होता है हमारे पास प्लस, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल क्या मिल जाएगा -1। यहाँ से एक नई मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, कौन सी, बी। बी में वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2 -3 -2 एंड -1। राइट। ये हमारे पास मिल जाएगा। अब इनका क्या कर देना है, हमें ट्रांसपोज कर देना है। इनका क्या कर देना है, ट्रांसपोज करेंगे। जब इनका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, रो को हम लोग कॉलम लिखेंगे -2 -3 -2 एंड -1, ठीक है। ये हो गया हमारे क्या, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ही हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब ए। राइट। ऐसे निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। देखिए एक 2x2 का हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं।
कि अगर हमारे पास क्या मिलेगा, एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसका एडजॉइंट पूछेगा। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया 2x2 का, क्या A11, A12, A21 एंड A22, राइट। अब इसका डायरेक्ट अगर हमसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों जो डायगोनल पे इन दोनों का स्थान चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, A22 लिखेंगे और यहाँ A11 लिखेंगे, और जो ये एंटी डायगोनल है इनका साइन चेंज कर देंगे, A12 माइनस A21। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x2 मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक। इतना लंबा करने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, ऐसे बात कर लें। जैसे आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्या था रूल, इन दोनों का स्थान चेंज करिए, यहाँ -2, यहाँ -1, और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ -3 और यहाँ -2। यही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। मैच करा लीजिए इन दोनों को, दोनों कैसे हैं, सेम ही है ना। 2x2 का मैट्रिक्स का ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। अगर बस ये ट्रू है 2x2 मैट्रिक्स के लिए, इसके अलावा अगर कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाएगा उसके लिए ये बात ट्रू नहीं है, ठीक है। रूल क्या है, A11 के स्थान पे A22 की वैल्यू लिख दीजिए, और A22 के स्थान पे A11, और A12 और A21 का जो भी साइन दो, माइनस में हो या प्लस में हो, उनका साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। वही हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका एडजॉइंट पूछ रहा है। एडजॉइंट के लिए हमको पता है क्या करना है, हमें सबसे पहले को फैक्टर निकालना है। तो A11 निकालते हैं, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए। A11 में क्या होता है, प्लस, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 0, -3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 3, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, -3। A12 में क्या होता है, माइनस, A12 में ये होगा 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2, -4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4, तो -2 -4 कितना हो जाएगा, -6, -6 का मल्टीप्लाई माइनस में कर देंगे तो +6। A13 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या निकले, टू फैक्टर, क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3, -4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, तो यहाँ से ओवरऑल क्या मिल जाएगा, -3। इसके बाद A21 निकालेंगे, A21 में क्या होता है, माइनस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 4, -3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 9, 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा A22 में हम क्या करेंगे, प्लस लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 2, -4 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 12, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, -10। A23 का यूज़ करेंगे, A23 में क्या होगा, माइनस, A23 में क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, तो 3 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, -5, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कर देंगे तो +5। फिर निकालते हैं A31 में क्या होता है, प्लस, A31 में ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, -0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0, इक्वल क्या मिल जाएगा 2। A32 में क्या होता है, माइनस, यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3, तो माइनस माइनस +3, इक्वल क्या मिल जाएगा, -4। फिर A33 लास्ट, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, प्लस के साथ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस माइनस +2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास क्या मिल गया, कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद क्या करना है, इनको एक नए मैट्रिक्स बी में लिखना है। नए मैट्रिक्स बी में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू -3, 6, -3, 5, -10 एंड माइनस माइनस प्लस, यहाँ 5, यहाँ से क्या मिल गया 2, यहाँ से -4 और यहाँ से 2, ठीक है ना। इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा,
इसका ट्रांसपोज हमें क्या मिल जाएगा, -3, 6, -3, 5, -10, 5, 2, -4 एंड 2। यही हो जाएगा हमारे पास क्या है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट। राइट, आई होप क्लियर होगा, सबको समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। आसान तरीका है, कोई बड़ा लेंथी काम है नहीं। अगर आप सब लोग इसका हैबिट बना लेंगे, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना किसका, प्लस और माइनस, क्योंकि आगे चल के हम लोग जब एससी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स के लिए हमारे पास क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको निकालना आता है, और एडजॉइंट ऑफ ए ये अभी जस्ट सीखे। इसी फार्मूले पे क्या कर देना, हमें रख देंगे तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। राइट ना, तो एडजॉइंट निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्लस माइनस को ध्यान में रखना कि कहाँ पे प्लस आएगा और कहाँ पर माइनस आएगा। तो इवन और ऑड को आप ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा हमारे अंदाज से क्या होता है, ये ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी क्या करना है, एडजॉइंट पूछ रहा है। एडजॉइंट के लिए इनका भी क्या करेंगे, हम लोग A11 निकालेंगे। तो A11 में क्या होगा, ये कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे क्या होता है प्लस, यहाँ मिल जाएगा 0, माइनस 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, माइनस माइनस +3 इक्वल 3। A12 में क्या आएगा माइनस, यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, माइनस 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, माइनस माइनस +6 इक्वल क्या मिल जाएगा -6। A13 का वैल्यू निकालेंगे, A13 में क्या होगा, ये कैंसिल, 0 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, यहाँ से क्या मिल जाएगा -4। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे A21 में क्या होगा माइनस, यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा +1। A22 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, A22 में 2, ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा -2। एंड A23 वैल्यू निकालेंगे तो बाहर क्या होगा माइनस, यहाँ से ये कैंसिल, 1 का 1 में कर देंगे तो 1, माइनस 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो +2, यहाँ से मिल जाएगा -3। फिर क्या करेंगे, A31 निकालेंगे, यहाँ पे क्या होता है प्लस, यहाँ से ये कैंसिल, -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो +3, -2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2, यहाँ से मिल जाएगा 1। फिर A32 में क्या होगा, यहाँ पर माइनस, A32 में ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3, 0 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 0, यहाँ से मिल जाएगा +3। फिर A33 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, -0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2। यहाँ से क्या होगा, एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी B, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3, -6, -4, 1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा -2, -3, 1, एंड यहाँ से 3, यहाँ से 2। अब इसी मैट्रिक्स का आपको क्या कर देना है, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 3, -6, -4, 1, -2, -3, 1, 3 एंड 2। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, 3x3। राइट, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जितने भी हमारे पास 3x3 या 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा, इससे ज़्यादा हमको मिलेगा नहीं, 3x3 से ज़्यादा, तो उसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही तरीका यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको समझ लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इनमें जितने भी मेरे पास हैं पॉइंट्स, उन सब के सब कैसे हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि मान लेते, पहला क्या है, यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि ए और बी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दोनों का ऑर्डर क्या है, एन, और आई एन क्या है मेरे पास, आई एन मतलब आई एन।
ये मेरे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो पहला हमारे पास कंडीशन कह रहा है प्रॉपर्टीज कि अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट ऑफ ए करें और उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करें तो वो कैसे होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के क्या होगा, बराबर। या एडजॉइंट ऑफ ए में ए से मल्टीप्लाई करें, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करें चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करें, तो उसकी वैल्यू हमेशा किसकी होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, मतलब यूनिट मैट्रिक्स के प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट के आपस में कैसे होगा, बराबर। तो देखिए इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमको अभी निकालना हो, इसका कहा जाए एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू ए, इसका प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट करेंगे, इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो आएगा ये, और इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लेंथी पड़ जाएगा। आसान सा तरीका क्या है कि ए का डिटरमिनेंट करिए और जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसके साथ क्या कर दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आसान से क्या, जैसे इसका करें, इसका क्या करें, डिटरमिनेंट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 लेंगे, चूज करेंगे, तो ये कहीं से लिए 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा +3, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से दिया गया इसलिए ये हो जाएगा +1, यहाँ से ये कैंसिल, लिए 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, माइनस 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो +6, यहाँ पे +1, यहाँ से क्या मिलेगा, ये कैंसिल, लिए 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 +6 -4, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 6 3 9, 9 में से 3 5 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा ये। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चूज कर लेंगे। अब इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू आई एन, यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे पास 5 0 0 0 5 0 0 0 5। बस शॉर्ट ट्रिक में कम टाइम में हमारे पास क्या हो गया, इस मैट्रिक्स की वैल्यू पता चल गई। तो बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके टाइम बर्बाद करने से अच्छा है हम लोग क्या करें, शॉर्ट ट्रिक्स जो प्रॉपर्टीज हमारे पास चल रही है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। तो ये ना करके हम लोग क्या करेंगे, जब भी इसकी वैल्यू पूछेगा तो डायरेक्ट ये यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है ना, और मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालें, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n क्या है हमारे पास, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना, n क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऐसी कंडीशन अगर हमसे पूछी जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रूल यूज कर लें, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट अगर निकालना हो तो लेंदी पड़ेगा, सबको पता है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला का यूज कर लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये और ये दोनों टॉपिक हमारे पास का, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कंडीशन होल्ड कब होगी, जब ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये रूल हमारे पास मिल गया। नेक्स्ट कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मैट्रिक्स ये इक्वल होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालें, या उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज करें, दोनों आपस में कैसे हमेशा होंगे, इक्वल होंगे। ये भी हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इसका भी यूज अच्छे से होगा। हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर का दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट के बाद अगर हम लोग उसका क्या करें, एडजॉइंट निकालें, तो ऐसा करें या इन दोनों का अलग अलग एडजॉइंट निकाल करके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों आपस में हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया ए, उसका m टाइम्स निकालें और उसका एडजॉइंट निकालें, या एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके उसको m टाइम्स कर दें, तो हमारे पास आपस में कैसे होगा, इक्वल होगा। अब किसी मैट्रिक्स ए में हम लोग क्या करें, k से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उनका क्या करें, एडजॉइंट निकालें, या उन मैट्रिक्स जो स्केलर हमारे पास k दिया है उसका पावर हम लोग क्या करते हैं n-1, और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें
और उसमें के एन की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, और जीरो मैट्रिक्स का मतलब नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, नल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मेरे पास कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका एडजॉइंट निकालें तो वो भी हमारे पास कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है, डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम लोग एडजॉइंट की बात करें तो उसका डायगोनल भी कैसा होगा, मैट्रिक्स हमारे पास कैसा होगा, डायगोनल ही होगा। राइट, आगे कह रहे हैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर हो या लोअर हो, कोई भी दोनों में से कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, आल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है। तो इसमें इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये पार्ट है, इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये पार्ट है, इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये पार्ट है, इम्पॉर्टेंट ये है, और अगर किसी चीज़ का अगर करना हो तो ये तीन भी स्टेटमेंट में एज ए पूछ सकते हैं। ठीक ना, ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ 4 इन द डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ किस कौन से एलिमेंट का, 4 एलिमेंट का हमको डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इस 4 वाले प्लेस पर प्लस है या माइनस, यहाँ पे देखो माइनस है, तो इसको हम लोग माइनस काउंट करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे ऐसा, तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 2 3 8 9, 2 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो 18, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 24। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, -18 में 24 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -6 इक्वल कितना हो जाएगा, +6। ऑप्शन सी करेक्ट। एनडीए सेकंड 2013 में इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसका ये टॉपिक हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास दिया गया जिसका ऑर्डर कितना है, 3। ऑर्डर का मतलब n बराबर मेरे पास कितने दिए गए, 3। फिर कह रहा है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसा है, नॉन जीरो, इन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसा दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, दोनों का डिटरमिनेंट का इक्वल। ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़े हैं ये वाले, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास नहीं होगा। ठीक है ना, ये क्या है, कैसे इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n क्या होता है, ऑर्डर दिया है। तो सेकेंड वाला हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उसका करेक्ट ये है। ठीक ना, यहाँ पर ये नहीं होता है। ठीक, तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो किसको इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n के स्थान पे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होगा इक्वल हो जाएगा किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। एनडीए सेकंड 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा है। हम लोग क्या करेंगे, बस हमें ये वाला टॉपिक, ए प्रॉपर्टीज याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, दो ऑर्डर मतलब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें दिया गया है और डिटरमिनेंट ऑफ बी हमें दिया गया है। हमसे पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ 3ab किसके इक्वल होगा। अभी जस्ट हम लोग एक पूछा गया, पढ़ा गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होगा वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी के। तो यहाँ पर हम लोग ये लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, 3 बाहर आएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्थान पे क्या है, -1, डिटरमिनेंट ऑफ बी के स्थान पे कितना है, 3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -9। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ एनी टू एडजेसेंट रोज आर कॉलम
ऑफ आर डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड। अगर कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया गया है, उसके कॉलम और रो को आपस में क्या कर दे, चेंज कर दे इन पोजीशन, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, इसका साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है। हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स दिया जाए और उसका हम लोग क्या करें, कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक है ना, तो जब उनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसका डिटरमिनेंट हमें क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये हम लोग पहले लेक्चर में बात किए थे डिटरमिनेंट के, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट पे ही पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो स्टेटमेंट पे आपको अच्छे से पकड़ भी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू। अच्छा, अभी हम लोग ए इनवर्स पे बात नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बात बता देते हैं कि जैसे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट जो होता है इक्वल किसके होता है, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर, ठीक, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज के। ऐसे सेम काम हमारे पास इनवर्स का होता है कि अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स दिया गया है तो ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स का, ठीक है ना, आपस में के इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि इस वाले पार्ट को इधर भेज दे रहा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है ना, इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ पर, जीरो। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जो भी दिया हो, नल मैट्रिक्स दिया गया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो, राइट। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट का था, ये हमारे पास क्या है, इनवर्स है, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को याद रखना, दोनों सेम ही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर कैसा लगा है लेक्चर हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।